नमस्कार। आज हम भ्रांतिमान अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ गुण और धर्म आदि के सादृश्यता के कारण जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह भ्रम एक प्रकार से अनिश्चय ज्ञान लगने वाला होता है। तत्वतः अज्ञानता है, लेकिन निश्चयात्मक ज्ञान है कि ये चीज़ जब जैसे अपन कहते हैं कि लकड़ी को हम सांप समझ लें, तो अज्ञानतावश हम डर गए उस लकड़ी को सांप समझ के। तो है तो तत्वतः अज्ञान, लेकिन हमने निश्चय कर लिया कि ये सांप ही है। भ्रांतिमान अलंकार का एक शब्दशः अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से या भ्रम से उपमान समझ लिया जाए, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देखें तो देखिए, जानी श्याम को श्याम धन नाची उठे वन मोर। जानी श्याम को श्याम धन नाची उठे वन मोर। तो यहाँ मोरों ने कृष्ण को वर्ण सादृश्यता के कारण, वो भी सांवले हैं, बादल भी सांवले घनश्याम हैं और कृष्ण भी सांवले घनश्याम हैं। तो वर्ण सादृश्यता के कारण श्याम मेघ समझ लिया, अर्थात कृष्ण उपमेय है और जो बादल है वो उपमान है। उपमेय में श्यामल वर्ण होने के कारण मयूरों को श्यामल रंग के मेघों में भ्रम हो गया और वो नृत्य करने लगे। तो ये भ्रम हुआ है, पर ये मिथ्या ज्ञान है। तो यहाँ आपका भ्रांतिमान रहा अलंकार। एक उदाहरण और देखते हैं। बेसर मोती द्युति झलक परी अधर पर आनी। पट पहुँचती चूनो समझी नारी निपट अयानी। देखिए यहाँ पर है, नायिका अधरों पर पड़ी मोतियों की जो उज्ज्वल झलक है उसे पान का चूना समझ लेती है और अपने पट से, अपने आंचल से उसे पोंछने लगती है। तो ये जो भ्रम हुआ है कि चूने का भ्रम जो हुआ है, उस द्युति को चूना समझ के पहुंच रही है। तो यहाँ पर आपका जो तत्वतः ज्ञान है, पर निश्चय कर लिया है कि ये चूना ही है। तो यहाँ हमारा भ्रांतिमान अलंकार हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक उदाहरण और देखते हैं। परत भ्रमर शुक तुंड पर भ्रम धरी कुसुम पलास। परत भ्रमर शुक तुंड पर धरी कुसुम पलास। शुक ताको पकरन चहत जम्बू फल की आस। तो इस दोहे में देखिए कि भ्रमर तोते की नाक को पलाश वृक्ष का लाल कुसुम समझकर उस पर मंडराने लगा है, और तोते ने भौरे को जामुन का काला फल समझकर उसे पकड़ना चाहा। तो यहाँ जो तोता है उसने भंवरे को जामुन समझा, क्योंकि जामुन भी काला और भंवरा भी काला। तो यहाँ पकड़ लिया। अगर वो खड़ा रहता, सोचता, तो हम उसमें संदेह अलंकार देख सकते थे, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया। तो मिथ्या ज्ञान हो गया है और ये भ्रांतिमान रहा। उसी तरह से हमने देखा कि भ्रमर तोते की नाक को, भंवरा है वो तोते की नाक को पलाश का लाल सुंदर फूल समझकर उसको पकड़ने मंडराने लगा उस पर। तो यहाँ भी भ्रम हो गया है कि जो तोते की नाक को लाल रंग की है, पलाश भी लाल रंग का है, तो उसे भ्रम हो गया, उस पर मंडराना शुरू कर दिया है। तो यहाँ हमारा भ्रांतिमान अलंकार हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि जब सादृश्यता के कारण, समान भाव के कारण कि वो भी ऐसा ही है, तो शायद ये वही चीज़ है। तो सादृश्यता के कारण जब उपमेय में, उपमेय मतलब जो प्रस्तुत चीज़ है,
उसमें उपमान जो अप्रस्तुत है, विशेष जो है, उसका भ्रम हो जाए या मिथ्या ज्ञान हो जाए, और तब हम इसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। दूसरा अलंकार जो भ्रांतिमान के साथ में ही है, जिसमें थोड़ा संदेह अलंकार, जिसे हमें दोनों का तुलना करते समय भी हम इससे देखते हैं कि भ्रांतिमान और संदेह में क्या अंतर है, क्या मुख्यतः अंतर माना जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि संदेह अलंकार क्या है। देखिए, जहाँ सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, यहाँ संदेह अलंकार होता है। यह संदेह एक वस्तु में अनेक वस्तुओं का विकल्प लेकर भी उत्पन्न हो सकता है, जिसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। इसमें कींधो, कीवा जैसे संदेह व्यंजक वाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसके परिभाषा में अगर हम देखें तो जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, ध्यान रखिए, देखिए इसमें कह रहे हैं निश्चय न होने पाए। जब हमने भ्रांतिमान पढ़ा तो उसमें मिथ्या ज्ञान या अज्ञानता के कारण निश्चय हो गया था मिथ्या ज्ञान पर निश्चय कर लिया था। यहाँ अनिश्चय बना हुआ है कि ये चीज़ है या नहीं है। जैसे मोर है, बादल को देखकर अगर नाचना शुरू कर देते हैं तो उनको ये ज्ञान, मिथ्या ज्ञान हो गया है कि ये जो बादल है, काले नायिका के काले काले केश हैं, वो बादल हैं। नायिका के काले केश को देखकर मोर नाचना शुरू कर दिया है, तो नाचना शुरू कर दिया है तो मिथ्या ज्ञान हो गया है। अगर वो नाचना शुरू नहीं करें, नाचना शुरू कर दिया तो हमने देखा भ्रांतिमान हो गया है, मिथ्या ज्ञान हो गया है। अगर वो नाचना शुरू नहीं करते हैं तो संदेह बना रहता है कि ये काले बादल हैं, नायिका के बाल हैं, काले काले बादल हैं या नहीं हैं, संदेह है। तो वहाँ हमारा संदेह अलंकार हुआ। इसका उदाहरण हम देखते हैं, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जब द्रौपदी के चीर हरण का ये दृश्य है तो उनकी साड़ी इतनी लंबी हो गई कि दुशासन के मन में इस बात का संदेह उत्पन्न हुआ कि द्रौपदी और साड़ी के बीच अंतर नहीं समझ पा रहा, कि वह सोचने लगा कि साड़ी के बीच द्रौपदी है, नारी है, या नारी के बीच साड़ी है, अथवा साड़ी और नारी बनी हुई है या नारी साड़ी से निर्मित है। तो जो दुशासन की मनस्थिति थी वो अनिश्चयात्मक ज्ञान की जो स्थिति थी वो इसमें संदेह अलंकार दिखाती है। एक उदाहरण हम संदेह अलंकार का और देखते हैं कि देखिए, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, केशों में निशान ने मुक्तावली सजाई है। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, केशों में निशान ने मुक्तावली सजाई है। बिखर गया है चूर चूर है के चंद केंधो। हमने इस शब्द का देखा कि शब्द का प्रयोग भी होता है केंधो, कि क्या केंधो घर घर दीप मालिका सुहाई है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है ये। तो यहाँ देखिए, दीप मालिका में तारावली, मुक्तामाला, चंद्रमा के चरणभूत कणों का संदेह होता है कि क्या ये सब हैं उपमान कि नहीं है। एक उदाहरण और देखते हैं हम कि केंधो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत। कींधो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत, कींधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। तो यहाँ ग्रीष्म की भयंकर लू के जो थपेड़े हैं, लपटें हैं, या बसंत के विरह में पृथ्वी के अंतस में निकलती हुई विरह दुख की आए हैं। तो इन दोनों में संदेह बना हुआ है कि ऋतुराज की विरह की आहें हैं उससे गर्मी है, विरह की अग्नि से गर्मी है, या जो ग्रीष्म ऋतु में जो लू चल रही है गर्म, उसकी ऋतु है। तो इसमें
कींधोष जो शब्द काम में लिया है उसमें संदेह है कि ये चीज़ है कि नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में, दोनों अलंकारों में जो मुख्यतः अंतर है वो यही रहा कि दोनों सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान समझ रहे हैं, ये दोनों में समानता है। और अंतर क्या हुआ, जब हम पढ़ रहे हैं कि भ्रांतिमान में भ्रम के कारण या मिथ्या ज्ञान के कारण उस चीज़ को भूल से समझ लिया गया है कि ये यही बात है, यही चीज़ है, निश्चय कर लिया कि ये यही चीज़ है, उसमें कोई भ्रम नहीं रहा, संदेह नहीं रहा। और संदेह अलंकार में हमने देखा कि है तो सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का है, लेकिन संदेह में भ्रम के कारण उसे समझा नहीं गया है, मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ है उसमें हमें ये संदेह बना हुआ है कि कींधो कि ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है। तो जब हम भ्रांतिमान और संदेह अलंकार दोनों पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ अच्छे से स्पष्ट हो जानी है कि दोनों अलंकारों में क्या समान बात बताई जा रही है और क्या इन दोनों अलंकारों में अंतर है। जब ये बात समझ में आएगी हमें, तभी हम दोनों अलंकारों को अलग अलग समझ पाएंगे कि भ्रांतिमान में मिथ्या ज्ञान, भ्रम के कारण मिथ्या ज्ञान हो गया है, और संदेह में ये संदेह बना हुआ है कि ये चीज़ है या नहीं है। हमने पढ़ा कि भ्रांतिमान में हमने लकड़ी को सांप मान लिया, ठीक है, और उठा के फेंक दिया या मारने लगे उसको, जबकि संदेह में हम ठिठक गए हैं और ध्यान से देख रहे हैं कि वो सांप है या नहीं है। तो दोनों में अंतर ये स्पष्ट हुआ है। तो आज हमने संदेह और भ्रांतिमान अलंकार पढ़ा, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा।